हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है द नेकलेस। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज की वीडियो में। हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 10th की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसका लिंक दिया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए 39 नंबर पेज के रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लोइजल। तो मैम लोइजल जो थी वो किस तरह की एक पर्सन थी। वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी। अच्छा, एक बात आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि अगर आपने चैप्टर पूरा देखा है तो मैम लोइजल का आपको नाम पता होगा। अगर नहीं पता तो ध्यान रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। उनका नाम था मैटिल्डा। क्या नाम था उनका? मैटिल्डा। तो ये मैम लोइजल का ही नेम है, आपको चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब आंसर देखते हैं। सो मैम लोइजल इज़ अ ड्रीमी वुमेन। तो वो कैसी वुमेन थी? मतलब वो हमेशा ड्रीम में ही रहती थी, मतलब हमेशा सपने देखती रहती थी ऊंचे ऊंचे। शी गिव्स मच वैल्यू टू हर ड्रीम्स। उन्हें अपने ड्रीम्स पर अटेंशन देना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। शी ओवरलुक्स द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। और हालांकि वो ड्रीम्स काफ़ी देखती थी, ऊंचे ऊंचे ड्रीम्स देखती थी, लेकिन ओरिजिनली वो क्या थी, रियल लाइफ में क्या थी, कुछ पुअर थी, पॉवर्टी स्ट्रिकन थी। इस वजह से वो क्या है, हमेशा ओवरलुक करती रहती थी, मतलब अपने लाइफ के बारे में, लाइफ की रियलिटी को ज़्यादा सोचती रहती थी। दैट इज़ वाई शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी। और यही रीज़न था कि वो हमेशा उदास रहती थी। बिकॉज ड्रीम्स कांट बी ट्रू, क्योंकि उनके जो सपने थे वो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। शी वॉन्ट्स देम टू बी ट्रू। हालांकि वो चाहती थी कि उनके वो सपने पूरे हों, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड। तो मिस्टर लोइजल जो थे उनका नेचर कैसा था, वो किस तरह के आदमी थे। हर हस्बैंड इज़ अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन। उनके जो पतिदेव थे मिस्टर लोइजल, वो एक काफ़ी सिंपल से और मतलब नॉर्मल हार्ट पर्सन थे। ही इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब वो ऑर्डिनरी पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान भी नहीं देते थे। ही इज़ अ केयरिंग हस्बैंड, हालांकि वो काफ़ी केयरिंग थे अपनी वाइफ को लेकर। ही वॉन्ट्स टू सी मैम लोइजल हैप्पी, और वो अपनी वाइफ को, मैटिल्डा को, हमेशा खुश देखना चाहते थे। पेज नंबर 41 पर जो रीड एंड फाइंड आउट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लोइजल। तो उनको जो फ्रेश प्रॉब्लम थी, मतलब रिसेंटली उनके ऊपर एक प्रॉब्लम आई थी मैम लोइजल के ऊपर, वो क्या थी? आफ्टर बाइंग अ प्रीटी ड्रेस। अब ध्यान रखिए 41 नंबर पेज के क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑथर द्वारा। सो आफ्टर बाइंग अ प्रीटी ड्रेस, यानी कि जब उन्होंने एक प्रीटी अच्छी सी ड्रेस खरीद ली थी, मैम लोइजल वॉज बॉदर्ड बाय येट अनदर प्रॉब्लम। उन्हें एक और प्रॉब्लम आई। फिर वो क्या आई? शी हैड नो ज्वेल टू अडोर्न हरसेल्फ विद। अब उनके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं थी उस ड्रेस के साथ मैच करके पहनने के लिए। शी सैड शी वुड हैव अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक। और फिर वो क्या कहने लगी कि इसमें मैं मतलब बिना ज्वेलरी के तो काफ़ी ज़्यादा गरीब सी लगूंगी, अजीब लगूंगी। हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट शी शुड वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। अब उनके जो पति देव थे उन्होंने क्या सुजेस्ट किया कि आपको कुछ नेचुरल फ्लावर्स जो है वो लगा लेने चाहिए अपनी गर्दन पर। शी रिफ्यूज एंड सेड दैट देयर वॉज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। अब उन्होंने इस जो अपने पतिदेव का मतलब उन्होंने सुजेशन था उसे रिव्यूज़ कर दिया, उसका रिव्यूसल दे दिया। और उसके बाद क्या कहा कि इससे अपमानजनक मेरे लिए और कुछ नहीं होगा कि इतनी रिच वुमेन के अंदर मैं खड़ी होकर फूल लगाकर खड़ी होंगी, इससे अच्छा तो हम वहाँ पर ना ही जाएं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब जो ये प्रॉब्लम थी ज्वेलरी वाली, ये कैसे सॉल्व हुई? तो मैम लोइजल्स हस्बैंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उनके पतिदेव ने उनकी ये प्रॉब्लम भी सुलझा दी थी। ही टोल्ड हिज वाइफ टू रिक्वेस्ट हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर टू लैंड हर सम ज्वेल्स। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि अपनी जो फ्रेंड है आपकी मैम फॉरेस्टियर, उनको बोलिए आपको कुछ ज्वेलरी उधार दे दें। व्हेन शी वेंट टू मैम फॉरेस्टियर द लेटर बोट अ ज्वेल केस सो दैट मैम लोइजल कुड चूज विच एवर ज्वेल शी लाइक्ड। तो मैम फॉरेस्टियर ने उनके जाने पर क्या किया कि उनके सामने जो ज्वेलरी केस है वो सारा रख दिया और कहा कि आपको जो भी पसंद आ रही है वो आप चूज़ कर लीजिए। अच्छा, एक बात और, आपको चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन ध्यान आ जाएंगे, बीच में से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो उन्होंने जो ड्रेस खरीदी थी मैम लोइजल ने या मैटिल्डा ने, वो कितनी थी? वो 400 फैंसिस की ड्रेस थी, ध्यान रखिएगा। और अगर हमसे पूछते हैं कि वो जो डायमंड नेकलेस सेट है वो कितने का था,
तो वो एक तो डुप्लीकेट था, ओरिजिनल नहीं था, और 500 फेंसेस का ही था वो। अब नेक्स्ट है 42 नंबर पेज पर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मैम लोइजल एंड मिस्टर लोइजल डू नेक्स्ट। तो मिस्टर लोइजल और मैम लोइजल ने आगे क्या किया, इसके बाद क्या किया। सो व्हेन मैम लोइजल एंड मिस्टर लोइजल रियलाइज्ड दैट द नेकलेस वाज मिसिंग, दे ट्राइड फाइंडिंग आउट वेयर शी कुड हैव लॉस्ट इट। तो जब ये नेकलेस खो गया था तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने हर जगह वो नेकलेस ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ जहाँ पर उन्होंने विजिट किया था या उसे लॉस्ट किया था, खो दिया था। दे कंक्लूडेड दैट इट कुड हैव बीन ड्रॉप्ड इन द कैब। और आखिरकार उन्होंने क्या निश्चय किया, क्या अनुमान लगाया कि ये जो नेकलेस है वो कैब में, उस गाड़ी में ही गिर गया होगा। दे डिड नॉट नो इट्स नंबर, देयरफॉर लोइजल वेंट ओवर द ट्रैक वेयर दे हैड वॉक्ड। अब उन्हें इस गाड़ी का नंबर नहीं पता था, हालांकि जो मिस्टर लोइजल है वो पूरे रास्ते जहाँ जहाँ ये पैदल आए थे वहाँ वहाँ तक सारा जाया है, एक एक जगह देख ली, पर वो गाड़ी भी नहीं मिली और नेकलेस भी नहीं मिला। व्हेन ही फाउंड नथिंग ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर्स। अब जब उसे कुछ भी नहीं मिला तब उन्होंने क्या किया, वो पुलिस के पास भी गए, कैब ऑफिसेज में भी गए। ही इवन पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। और साथ ही साथ उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दी और उसके लिए कोई रिवॉर्ड भी रख दिया कि अगर कुछ मिलता है, मतलब आपको इस तरह का नेकलेस, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड ज़रूर देंगे। इस तरह का एडवर्टीजमेंट दिया। He then asked Matilda to write a letter to Ma'am Forrester explaining that she had broken the clasp of the necklace and would get it repaired. अब जब ये सब हो गया तो मिस्टर लोइजल ने अपनी वाइफ को क्या कहा कि आप मैम फॉरेस्टर को एक लेटर लिख दीजिए और उसमें क्या लिखिए कि आपसे उस डायमंड नेकलेस की कुछ कड़ी वगैरह जो है वो टूट गई है और जल्दी आप उसे रिपेयर कर कर लौटा देंगी। This gave them time to find the necklace. However, they eventually decided to replace the necklace with a new one. अब फिर उन्होंने क्या किया, इससे उन्हें कुछ टाइम मिल जाएगा नेकलेस ढूंढने के लिए, इसलिए लेटर लिखा, लेकिन वो नेकलेस उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस नेकलेस को रिप्लेस किया जाए, उन्हें एक नया नेकलेस दिया जाए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। तो उन्होंने नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया। दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग एन आइडेंटिकल नेकलेस एंड गिविंग इट टू मैम फॉरेस्टियर। अब उन्होंने ये नेकलेस जो है ये रिप्लेस इस तरह किया कि उससे मिलता जुलता एक नेकलेस उन्हें कहीं दिखा था। वो नेकलेस था लगभग 36,000 फेंसिस का इनको पड़ा था। ओरिजिनल वैल्यू उसकी 40,000 थी, बट इनको 36 का मिला था वो, तो वो परचेज़ करके और ये इन्होंने लौटाया था। अब 46 पर आता है थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द कोर्स ऑफ द लॉइजल्स, यहाँ पर लॉइजल के बाद एपोस्ट्रोफे ऐसा आना था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। तो मतलब उस नेकलेस की वजह से मैम लॉइजल की और मतलब लॉइजल्स की लाइफ कैसे चेंज हुई वो बताना है हमें। द कोर्स ऑफ द लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। अब नेकलेस की वजह से ही उनकी लाइफ चेंज हुई है, ये तो हमने स्टोरी में पढ़ लिया है। अब ये किस तरह चेंज हुई है, आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस विद अ न्यू वन दे हैड टू रीपे, यहाँ पर रीपे आना था, रीपे ऑल द मनी दैट दे हैड बोरोड टू बाय द न्यू नेकलेस। अब उन्होंने नेकलेस रिप्लेस किया एक नए नेकलेस के साथ, लेकिन उसके बाद उस नए नेकलेस को खरीदने के लिए उन्होंने जितना भी पैसा उधार लिया था अब वो सब उन्हें लौटाना था। दे सेंट अवे द मेड एंड चेंज देयर लॉजिंग्स। अब उन्होंने अपनी मेड को भी भेज दिया, मतलब हटा दिया नौकरी से, और उसके अलावा अपना घर भी चेंज कर लिया, अपार्टमेंट छोड़ दिया था। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब उन्होंने परछत्ती पर ही ऊपर ऊपर कोई कमरा लिया था कुछ। मैटिल्डा लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन। मैटिल्डा ने सारा किचन का काम धाम सीख लिया था। शी वॉश द डिशेज, सोल्ड लिनन देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स। अब मैटिल्डा जो थी वो क्या करती थी, हर एक टाइप की डिशेज जो धोने वाली होती थी, मतलब किचन का वर्क होता था, कपड़े होते थे, उसके अलावा जो बर्तन मांजने के कपड़े होते थे, सारा कुछ वो खुद ही साफ करती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड बॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। अब वो क्या करती थी, सुबह सुबह ही नीचे चली जाती थी पानी भरने के लिए गली में, ताकि भीड़ भाड़ में उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो, और वो पानी भरने के लिए नीचे चल जाती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, बचर्स, द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू सेव हर मनी। उसके अलावा वो क्या है, वो अपने हाथ में बकेट टांग कर शॉपिंग के लिए जाती थी, कुछ फ्रूट लेने, ग्रोसरीज लेने, कुछ खाने पीने का सामान लेने जाती थी, और हैंगलिंग करती थी, यानी कि उनसे मोल भाव करती रहती थी
नोक झोंक करती रहती थी ताकि किसी ना किसी तरह कुछ पैसा वो बचा सके। लोइजल वर्कड इन द इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एट नाइट। ही डिड कॉपिंग एट 5 सॉज अ पेज। अब जो मिस्टर लॉयजल थे वो अपना ऑफिस का काम करने के बाद शाम को बुक्स, मर्चेंट की बुक्स जो है उसका काम करते थे कुछ ना कुछ ऑर्डर पर। और उसके अलावा क्या है, वो रात के समय क्या करते थे, फोटोकॉपीज़ वगैरह का कुछ काम करते थे। 5 सॉज अ पेज, सॉज मैंने आपको बताया था 100 हमारे आया था चैप्टर के अंदर, मतलब एक बहुत ही स्मॉल मनी होता है, स्मॉल अमाउंट होता है वो। दिस लास्टेड फॉर 10 years। एट द एंड ऑफ द सेम पीरियड दे वर एबल टू रीपे देयर लैंडर्स। और लगभग इसे रिकवर करने में उन्हें 10 साल लगे, और इस 10 सालों के अंत तक, यानी कि इस पीरियड के अंत तक क्या है, उन्होंने अपना सारा उधार जो है वो उतार दिया था, कर्जा जो है उतार दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। अब मैटिल्डा ने खुद ही अपनी लाइफ कैसे बर्बाद की और किस तरह से वो इसे बर्बाद होने से बचा सकती थी, ये दोनों हमें बताने हैं। सो मैटिल्डा हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। शी गॉट मैरिड टू अ सिंपल मैन हु कुड नॉट फुलफिल हर डिज़ायर ऑफ अ लग्जीरियस लाइफ। मैटिल्डा की क्या थी, काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ में, मतलब वो काफ़ी लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन वो क्या है, एक सिंपल से आदमी से, सिंपल से क्लर्क से उसकी शादी हुई, एजुकेशन बोर्ड में लगा हुआ था, जो कि उसकी लग्जीरियस लाइफ की जो डिज़ायरेशन थी, जो ड्रीम्स थे, उसे पूरा नहीं कर सकता था। शी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड फॉर अ पार्टी बट शी लॉस्ट इट इन द पार्ट दैट नाइट। अब उसने क्या किया, एक मतलब मिनिस्टर की पार्टी जाने के लिए अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टर से एक नेकलेस जो है वो उधार लिया था, और वो क्या हुआ फिर उस पार्टी में उस रात को उसने वो खो दिया था। शी हैड टू वर्क हार्ड टू रिटर्न द नेकलेस। शी ruined हर ओन लाइफ। अब उसने क्या किया, उस नेकलेस को वापस रिटर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, और इस वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो बर्बाद कर ली आगे की। She could have avoided it if she had told the truth about the necklace. Another factor is that if she would have listened to her husband's advice of wearing seasonal flowers, Matilda's friend could have her actual value of the necklace. अब एक बात और आती है कि अगर उसने मतलब ये किस तरह से बच सकती थी मैटिल्डा इस सभी से, इन सभी से, कि अगर उसने अपने फ्रेंड को नेकलेस के बारे में सच बता दिया होता, तो ये फैक्टर एक और सामने आता है कि अगर वो अपने फ्रेंड को सच बता देती तो उसकी फ्रेंड के पास मैटिल्डा को अपनी मतलब मैटिल्डा की फ्रेंड को, मैम फॉरेस्टियर को, उसकी एक्चुअल वैल्यू ही मिलती नेकलेस की। और उसके अलावा अगर वो अपने हस्बैंड की ही बात मानती कि नेचुरल फ्लावर्स पहनने की, तो भी उसे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी थी इस तरह की। ड्यू टू ऑल दीज रीजंस मैटिल्डा ruined हर लाइफ। और इन सभी रीजन से ही क्या है, मैटिल्डा ने अपनी पूरी लाइफ जो है वो बर्बाद कर ली। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मैटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या होता आगे अगर मैटिल्डा जो है वो अपनी फ्रेंड से कन्फेस कर लेती कि उसने जो नेकलेस है वो खो दिया है। If Matilda would have confessed to her friend that she had lost her necklace, she might have been in lesser trouble than what she faced after having replaced the necklace. अगर मैटिल्डा जो है वो अपनी फ्रेंड के सामने कन्फेस करती कि उसने जो नेकलेस है वो खो दिया है, तो उसे कुछ कम परेशानी होती, यानी कि उसे जो नेकलेस है वो पूरा ओरिजिनल नहीं लौटाना पड़ता, उसकी एक्चुअल वैल्यू ही रिप्लेस करनी पड़ती। हर फ्रेंड वुड डेफिनेटली हैव बीन एंग्री विद हर, मोस्ट प्रोबेबली शी वुड हैव आस्क्ड मैटिल्डा टू रिप्लेस इट। और साथ ही साथ क्या होता है, उसकी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर जो है वो ज़रूर उससे गुस्सा होती है और उसे एक्चुअल वैल्यू के साथ रिप्लेस करने के लिए बोलती। शी वुड हैव गिवन हर द डिटेल्स फ्रॉम वेयर शी हैड बॉट द नेकलेस एंड हाउ मच इट हैड कॉस्ट हर। अब मैटिल्डा की फ्रेंड जो है वो फिर आगे क्या करती कि उन्हें जो रियल एड्रेस है जिस दुकान से उन्होंने वो लिया था वो दे देती, और वहाँ से जितनी भी कॉस्ट लगती परचेज करने के लिए वो मैम मैटिल्डा जो है उन्हें पे करनी पड़ती। मैटिल्डा वुड दस हैव नोन दैट द ज्वेल्स इन द नेकलेस वर नॉट रियल डायमंड्स। और इससे क्या है, मैटिल्डा को ये भी पता लग जाता कि जो नेकलेस में डायमंड्स हैं वो ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं है। इट वुड हैव कॉस्ट हर अ फार लेसर अमाउंट टू रिप्लेस इट। और इससे क्या है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने से बच जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा महंगी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। मैटिल्डा वुड दस हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड ऑल द ट्रबल दे वेंट थ्रू।
और इससे क्या है, मैटिल्डा अपने आप को और अपने पति को इतनी सारी मुश्किलों से बचा लेती। किस तरह से बचा लेती, यहाँ पर देखिए 40,000 का नेकलेस उन्होंने वहाँ पर देखा था, जो उनको कितना कॉस्ट पड़ा 36,000 का, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 500 थी। तो यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस आ गया है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 35,500 फैंसेस का डिफरेंस आ गया है, जो कि चुकाने से वो बच सकते थे किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ पर इतना लॉस होने से अगर बच जाता तो उनकी लाइफ जो है वो नॉर्मल ही चल रही होती, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आना था, 2-4-6 महीने का ही डिफरेंस आना था। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।